स्टोइक्स डेथ के बारे में हमेशा कॉन्टम्पलेट करते थे। इट वॉज देयर मेन ड्राइव इन लाइफ। मोमेंटो मोरी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है रिमेंबर यू मस्ट डाई। ये डेथ की इनएविटेबिलिटी के बारे में एक आर्टिस्टिक एंड सिंबॉलिक रिमाइंडर है। मोमेंटो मोरी एक्सप्रेशन क्रिश्चियनिटी की ग्रोथ के साथ डेवलप हुआ, जो एम्फेसाइज करता है हेवन, हेल एंड सैल्वेशन ऑफ द सोल इन द आफ्टर लाइफ। स्टोइक्स मोमेंटो मोरी का जिक्र बार बार करते थे एंड सेनेका के लेटर्स मोस्टली डेथ के रिमाइंडर के बारे में है। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ये याद रखने को कहते हैं कि वो लव्ड वंस जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ समय बिताते हैं, हर दिन हमें याद रखना चाहिए वो सभी लोग मॉर्टल्स हैं एंड हमेशा साथ नहीं रहेंगे। इसलिए चैरिश ईच एंड एवरी मोमेंट स्पेंड विद दैम। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम टू द एंड ऑफ डेज, डेथ इज़ द वन universal, inescapable commonality. Kings or peasants, stupid or brilliant, everyone dies or is dead. काफ़ी लोग डेथ के बारे में सोचना पसंद नहीं करते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में डेथ की थॉट्स टाइम टू टाइम आती रहती हैं। बट क्यों? सो दैट दे कैन ट्रूली फील अलाइव। हमारे सभी टेक्नोलॉजिकल, सर्जिकल एंड फार्मास्यूटिकल इन्वेंशंस एंड डिवाइसेस के साथ हम सोचते हैं कि लंबा जिएंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। बट ऐसा नहीं होता। पास्ट सिविलाइजेशन, एंशियन ग्रीक्स टू विक्टोरियंस, सभी अपनी मोर्टालिटी से अक्यूटली अवेयर थे। मोमेंटो मोरी खुद की डेथ पर मेडिटेट करने की एक फ़िलॉसफी है। स्टोइक्स डेथ को एक कंपस की तरह देखते थे, जो लाइफ में रियली क्या मैटर करता है उन चीज़ों की तरफ गाइड करती है। In fact, they used to meditate on death so as to rid themselves of some of the fear about it. वो अपने लव ऑफ लाइफ को डेली सरेंडर करना ज़रूरी मानते थे। ये जानना कि आने वाला कल प्रॉमिस्ड नहीं है, जो भी है बस आज है, एंड उस आज में हम कैसे एक्ट कर सकते हैं ये ध्यान रखना होगा। अपनी बुक मेडिटेशंस में ओरेलियस लिखते हैं, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटर्मिन व्हाट यू डू एंड थिंक एंड से। ओरेलियस डेथ की थॉट को हमेशा दिमाग में रखते थे, जिससे लाइफ वर्चुअसली जी सकें। स्टोइक्स हमें डेथ के बारे में बार बार याद इसलिए दिलाते हैं जिससे हम लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट एंड मीनिंग क्रिएट कर सकें। खुद को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराएं कि हर दिन खुलकर जीना है। इस तरह अपना टाइम ट्रिवियल एंड वेन चीज़ों पर वेस्ट करने की बजाय उसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें करने में यूज़ कर सकते हैं। मोमेंटो मोरी का ओरिजिन एंशियंट रोमन ट्रेडिशन से हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जब एक जनरल वॉर में जीत जाता था, उसके लिए एक परेड निकाली जाती। शैरेट में जनरल के पीछे एक सर्वेंट खड़ा होता। जब लोग परेड के दौरान जनरल के लिए चीयर कर रहे होते थे, तब सर्वेंट उसे याद दिलाता, मोमेंटो मोरी, रिमेंबर दैट यू आर बट अ मैन, रिमेंबर दैट यू विल डाई, रिमेंबर इन योर आवर ऑफ ग्लोरी दैट यू आर डेस्टाइन्ड फॉर द डस्ट। एक और एक्सरसाइज है जो मोमेंटो मोरी की इम्पॉर्टेंस याद दिलाती है। वो सभी ग्लोरियस फिगर्स जो हमें वाइज, ब्यूटीफुल एंड पावरफुल लगते थे, सब मर चुके हैं। एंड ये याद रखना इंसान की अचीवमेंट्स की एक्सेसिव वैनिटी या उसके फेलियर से लोथ करने, इन सब का एक एंटीडोट है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली वी ऑल हैव टू डाई, सो जस्ट लिव ईच डे एज योर लास्ट। स्टोइक्स कहते हैं वर्ल्डली अचीवमेंट्स को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब डेथ आएगी तब उनका वैसे भी कोई मतलब नहीं रहेगा। ओरेलियस राइट्स, हिपोक्रेट्स क्योर्ड मैनी इलनेसेस एंड देन फेल इल एंड डाइड। द शैलडिन्स predicted the death of many others. In due course, their own hour arrived. Alexander, Pompey, Caesar, who utterly destroyed so many cities, cut down so many thousand foot and horse in battle, they too departed this life. Heraclitus often told us the world would end in fire, but it was moisture that carried him off. Democritus was killed by ordinary women. Socrates by the humankind. Eat, drink, and be merry if you must, the object suggests, because death is around the corner. मोमेंटो मोरी को काफ़ी ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पोर्ट्रेट विद अ स्कल, मोस्ट कॉमन होते हैं आवर ग्लास एंड क्लॉक्स। आई थिंक ऐसे रिमाइंडर्स की हमें ज़रूरत भी होती है, जो टाइम टू टाइम याद दिलाते रहें कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम में से काफ़ी लोग डेथ के टॉपिक को इग्नोर करते रहते हैं एंड ऐसे जीते हैं जैसे इमॉर्टल हों। कई बार होता है जब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रियल में मैटर करती हैं उन्हें नज़रअंदाज करते चलते हैं।
We simply refuse to look at life as it is. We are scared to meditate and reflect on the fact that we are all gonna die. हम डिनायल में रहते हैं, बट प्रीवियस सिविलाइजेशन को देख सकते हैं कि कितनी आई एंड कितनी चली गईं। वो सभी लोग मॉर्टल थे, जस्ट लाइक अस। Memento Mori was the philosophy of reflecting on your own death as a form of spiritual improvement and rejecting earthly vanities. वेल काफ़ी लोगों को डेथ के बारे में हर दिन याद करने का आइडिया हॉरिबल या मॉर्बिड लग सकता है। आफ्टर ऑल डेथ के बारे में ऑल द टाइम कौन सोचना चाहता है? और अगर कोई इंसान सोचता है तो ऐसा माना जाता है कि ज़रूर क्लिनिकली डिप्रेस्ड होगा। बट वॉट इफ़ रिफ्लेक्टिंग एंड मेडिटेटिंग ऑन फाइनैलिटी ऑफ डेथ इज़ अ की टू लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट? As Michael Montaigne stated, to practice death is to practice freedom. A man who has learned how to die has learned how not to be a slave. मोमेंटो मोरी स्टोइक स्टूडेंट्स के लिए एक मेडिटेटिव एक्सरसाइज है जो उन्हें याद दिलाती है दैट सभी वर्ल्डली चीज़ें लाइक बॉडी, फैशन, करियर, रेपुटेशन, इवन फैमिली, इनमें से कुछ भी माइंड का प्राइमरी फोकस होना नहीं चाहिए, क्योंकि डेथ ये चीज़ें हमसे कभी भी छीन सकती है। बल्कि सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग फिलॉसफी का सेंट्रल एम होना चाहिए टू टीच ह्यूमंस टू फ्री द डिवाइन पार्ट ऑफ दैम, देयर सोल, फ्रॉम द बॉडी एंड द पैशंस, जिससे हम लेस लाइक एनिमल्स एंड मोर लाइक गॉड्स बन सकें। एंड बॉडी से खुद को फ्री करने का एक तरीका है खुद को ये रिमाइंड कराना दैट बॉडी इज़ जस्ट अ व्हीकल जो कभी भी ख़त्म हो सकती है। मोमेंटो मोरी याद दिलाता है दैट सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी होने के बावजूद ग्रेट सिविलाइजेशंस लाइक रोम का भी फॉल हो गया था। सो डेथ कैन कम एट एनी टाइम, बट स्टोइक्स खुद को कन्वेंशनल वैल्यूज़ के थ्रू देखने के लिए ट्रेन करते थे टू एक्सेप्ट डेथ एज अ पार्ट ऑफ नेचर। डेथ को हमेशा दिमाग में रखने का मतलब है खुद को वर्ल्डली पोजेशंस को खोने के डर से फ्री कर देना, जो इनर फ्रीडम कल्टिवेट करने का एक तरीका है। सिर्फ स्टोइक्स एंड पोएट्स ही नहीं थे जो डेथ के टॉपिक में ड्वेल थे, बल्कि मर्चेंट्स एंड एरिस्टोक्रेट्स भी ध्यान रखते थे। इसलिए वो ऐसी रिंग्स पहनते थे जिन पर स्कल बने होते या उनके फर्नीचर्स पर डेथ फिगर्स बने होते थे। वो अपनी पोर्ट्रेट्स पेंट करवाते जिनमें बैकग्राउंड में स्कल हमेशा होते। वेल नियर डेथ एक्सपीरियंस भी काफ़ी बार लाइफ अफर्मिंग होता है एंड हमें याद दिलाता है कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हर दिन खुलकर जीना, वो करना जो आप करना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस को अप्रिशिएट करना एंड शो करना हाउ मच वी लव देम, एंड उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना, वर्क करना जो रियल में मैटर करते हैं वाइल वी स्टिल हैव लाइफ। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें चक पैलेनिक की फ़ाइट क्लब में टाइलर डर्डन के कैरेक्टर में देखने को मिलता है, जिसमें वो एक पेट्रोल स्टेशन अटेंडेंट के हेड पर गन रखता है एंड उससे पूछता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो लाइफ में करना चाहता है। अटेंडेंट रिप्लाई देता है वो हमेशा से एक वेटरिनेरियन बनना चाहता था, जिस पर डर्डन कहता है आई एम कीपिंग योर लाइसेंस एंड आई नो वेयर यू लिव, आई एम गोना चेक ऑन यू। अगर 6 हफ्ते में तुमने स्कूल जाके वेटरिनेरियन का कोर्स ज्वाइन नहीं किया देन यू विल बी डेड। फाइनली वो अटेंडेंट कोर्स ज्वाइन कर लेता है क्योंकि अब उसे मौत का डर होता है एंड इस कंडीशन में लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट होता है इंसान उसी पर फोकस करने के लिए मजबूर हो जाता है। देयर इज़ ऑल्सो अ नीड टू सेलिब्रेट द डे एंड दोज अराउंड यू वाइल यू कैन। वेल अगर आप डेथ से रिलेटेड बस डिप्रेसिंग एलिमेंट्स पर ध्यान देते हैं तब यू मे बी मिसिंग द पॉइंट। एज स्टोइक्स ऑलवेज सेड इट इज़ मेडिटेटिंग ऑन योर ओन मोर्टैलिटी, एंड ये लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट करने, क्लैरिटी लाने एंड मीनिंग ढूंढने की एक अपॉर्चुनिटी ही है। ये हमें हर दिन की वैल्यू बताते हैं जिससे हम उसे ग्रांटेड ना लें एंड इट इज़ वॉट इट इज़ से बाहर निकल के लाइफ को पर्पसफुली जी सकें। मोमेंटो मोरी का बेनिफिट है दैट यू डोंट हैव टू डाई इन ऑर्डर टू लिव दैट लेसन। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि डेथ इज़ कमिंग। हमें नहीं पता कब, कैसे, बट इट इज़ कमिंग। देन वाई नॉट हर दिन ऐसे जिया जाए कि वो आखिरी है। हमें ये बिलीफ होता है कि अप्रोप्रिएटली लंबी लाइफ जिएंगे एंड बिना किसी रिग्रेट के मरेंगे, बट ट्रूथ तो ये है कि हमें कुछ पता ही नहीं है कब और कैसे डेथ आएगी। एंड देन ये क्वेश्चन आता है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू न्यू टुडे और 2 वीक्स फ्रॉम टुडे वाज योर लास्ट डे ऑन अर्थ। एवरी डे लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए आई गेस मेडिटेशन काफ़ी हेल्पफुल है। ज़्यादा लंबा नहीं, 5 मिनट्स भी इनफ होते हैं जिससे हेड क्लियर हो सके एंड दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जर्नलिंग करना भी हेल्पफुल होता है
जिसमें आप अपने दिन के बारे में सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी थॉट शेयर कर सकते हैं, गोल्स एंड ड्रीम्स के बारे में राइट डाउन कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन फोकस ऑन योर गोल्स। मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए रीडिंग करना भी थेरेपीटिक होता है। कल हमें वो सब करना चाहिए जो खुशी देता है, नो मैटर वो चीज़ कितनी ही छोटी क्यों ना हो, क्योंकि वी नेवर नो डेथ कब आ जाएगी। इट्स ऑलवेज अराउंड द कॉर्नर। देन वाई नॉट डू वॉट मैटर्स मोस्ट इन लाइफ। Let us prepare our minds as if we'd come to the very end of life. Let us postpone nothing. Let us balance life's book each day. The one who puts the finishing touches on their life each day is never short of time. Seneca. वेल दिस इज़ द एंड। आप मोमेंटो मोरी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।